जय श्री राम प्यारे साधकों। आज का विषय उन साधकों के लिए है जो काफ़ी वर्षों से अपनी साधनाओं में लगे हुए हैं, लगातार मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, कुंडलिनी मेडिटेशन करते हैं, लेकिन ना तो उनकी सिद्धि शक्तियाँ जागृत हो पा रही है। बार बार साधनाओं में उनको केवल असफलता ही हाथ लगती है। बहुत सारा ध्यान जाप घंटों बैठकर लगातार कर लिया, लेकिन ध्यान में उनको ना ही कोई प्रकाश दिखाई देता है और ना ही कोई विजन दिखाई देता है। आखिर इतनी असफलता के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या मार्ग में ऐसा अवरोध है जिसकी वजह से आप आगे साधना पथ में क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? इसका असली कारण क्या है? कई बार साधकों की साधना गलत नहीं होती है, लेकिन उनके मार्ग में अवरोध लगा दिया जाता है। ये अवरोध कौन लगा रहा है? क्योंकि आपने अपने घर की कुल की शक्तियों की साधना नहीं करी है, या उनको नहीं पूजा है, उनको निग्लेक्ट कर दिया है, उनकी उपेक्षा कर दी है, जिस वजह से कुल की शक्तियाँ नाराज होके या आपके घर की कुलदेवी नाराज हो जाती है, तो तभी आपकी साधना सिद्धि सफल नहीं हो पाती है। तो अब हम कैसे करें? हमें तो अपने घर की कुलदेवी कुलदेवता के बारे में पता ही नहीं है, हम उनको कैसे पूजें? क्या एक गृहस्थ साधक भी इन गुप्त नवरात्रि में साधना कर सकता है? तो 100% से आप कर सकते हैं। अपने इष्ट देवता की आप साधना कर सकते हैं और आप अपने कुल की शक्तियों की साधना कर सकते हैं। ये वो दिन हैं जिन दिनों में हमारे पोर्टल्स पूर्ण रूप से खुले हुए होते हैं, ब्रह्मांड में सभी शक्तियाँ पूर्ण रूप से विचरण करती हुई होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उनका पॉजिटिव प्रभाव होके वो शक्ति अच्छी हो जाती है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी को गुरु धारण करके ही ये करें। अब किसी को अपने घर की कुलदेवी कुलदेवता का नहीं पता है, वो साधना कैसे करें? कुलदेवी का यदि पता है तो वो किन प्रकार के बीज मंत्रों का जाप करें, किस प्रकार से उनको भोग लगाएं, किस प्रकार से उनका हवन करें, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जो साधकगण अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग कराना चाहते हैं या मेरी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करके अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, पहले जो पुराने ज़माने में व्यक्ति होते थे, हमारे जैसे दादाजी या उनके पिताजी, तो हमारी एक पीढ़ियों में कुल की शक्तियाँ चलती थी, जिसमें कुल देवता कुल देवी हमारी पूजित चली हुई आती थी। बट समय समय पर मतलब उन कुल देवी कुल देवता को आप ही के घर के जो वंशज हैं वो पूर्ण रूप से पूजा पाठ करके अपने घर के अंदर लेके आए थे। शक्ति के भी कुछ ना कुछ वचन थे और आपके भी उनसे कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट थी, तो आप उनको पूजन पाठ करके लेके आए थे। बट धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, गांव से शहर की तरफ या बड़ा परिवार हो गया, कोई यहाँ पे जाके बस गया, कोई अलग स्टेट में चला गया, तो धीरे धीरे अपने घर की कुल की शक्तियों को व्यक्ति भूलने लगे हैं। अब कुल की शक्तियों की जहाँ पर पूजा पाठ होती थी वो बंद हो गई है, या पूर्ण रूप से उनके घर परिवार वाले व्यक्ति उस तरीके का आचरण नहीं करते हैं जो कि एक सदाचार मतलब अच्छा आचरण होता है। वो दुराचारी बन गए हैं या डिफरेंट डिफरेंट गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ऐसी अवस्था में कुल की शक्तियाँ पूर्ण रूप से वहाँ से अलग हट जाती हैं। कुल की शक्तियाँ कुलदेवी जो होती हैं एक बढ़िया कवच प्रदान करती है। जैसे आपका घर है, पूर्ण रूप से इसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करने का कार्य भी आपकी कुल की शक्तियाँ करती है। आपके घर के पितृ देवता करते हैं, आपके कुल देवी कुल देवता करते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये कुल देवी देवता आपके करते हैं। किसी के घर के अंदर कुल देवी होती है केवल, किसी के घर के अंदर कुल देवता भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कवच आपका पितरों का होता है। जहाँ पर कुलदेवी नाराज हो गई तो कहीं ना कहीं वो आपके घर पे से अपना कवच को हटा लेती है।
जब कुलदेवी वहाँ से हट गई तो आपके घर के पितृ भी काफ़ी हद तक आपको आप पूर्ण रूप से सुरक्षा करना बंद कर देते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो ऐसे घरों के ऊपर कोई भी यदि तांत्रिक है वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर कोई क्रिया करना चाहे तो वो सीधा आपके घर में इम्पैक्ट करती है। घर के अंदर बीमार रहने लग जाते हैं, व्यक्तियों में आपस में कलह स्टार्ट हो जाती है और लगातार उनकी जो उन्नति हो रही थी वो पूर्ण रूप से तेजी से नीचे गिरने लग जाते हैं। तरह तरह की समस्या उनके घर में प्रवेश कर जाती है और जो भूत प्रेत है वो भी उसके घर के अंदर तंत्र क्रिया के माध्यम से आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। आज के समय में तंत्र क्रियाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो प्रमुख तौर पर जो आपकी कुल की शक्तियाँ हैं, यदि आप उनको पूज के रखते हैं तो कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर बिल्कुल भी हिट नहीं कर पाएगी। व्यक्ति शहर में शिफ्ट हो गए, उन्होंने पूजा पाठ करना बंद कर दिया, अपनी कुल देवी को नहीं जानते, तो इतनी बड़ी परेशानी उनके साथ में होने लगी। यदि उनके घर के अंदर में कोई भी व्यक्ति बैठकर साधना करेगा, मंत्रों के जाप करेगा, अपनी सिद्धि शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करेगा, तो यही कुल देवी जो आपकी है वही मार्ग अवरुद्ध कर देगी। जब तक आप इनको नहीं मनाएंगे तो तब तक आपके कुल के अंदर में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्योंकि सीधा मान लिया कुल देवी आपकी है, आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी आपके घर के पास आए, हनुमान जी ने आके आपके घर की जो कुलदेवी है उसने आके रोक दिया कि भाई जब यो मेरी ही पूजा पाठ नहीं कर रहा है तो इसके घर के अंदर में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं, ये तो मेरी अवज्ञा कर रहा है। किसी भी शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं तो उसको प्रवेश नहीं कर देते, इसलिए अवरोध आपके जीवन में आना प्रारंभ होता है। तो अब आपको कुलदेवी की साधना गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार से आप अपनी कुलदेवी को मना सकते हैं, या किसी की कोई कुलदेवी नहीं है या किसी की कुलदेवी मतलब भूल गए हैं तो वो कैसे करें। कुलदेवी की साधना के लिए अब गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से साधना की जाती है। वैसे तो 9 दिन आप साधना करें तो बहुत अति उत्तम होती है। यदि कुलदेवी की साधना 5 दिन की भी करे, 3 दिन की भी करे, जो एक इनहांस लेवल के साधक हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करें कि 9 दिन की आप ये साधना करें जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, और इससे आपकी कुलदेवी का प्रत्यक्षीकरण भी होगा और कुल की साधना करने के उपरांत ही आपको बाकी की सिद्धि शक्तियों को आप जागृत कर सकते हैं। ठीक है, तो कुलदेवी की साधना के लिए सबसे पहले तो नहा धो के बढ़िया तरीके से आप इस साधना को रात्रि के समय पे कर सकते हैं। ग्रस्त साधक कोई भी डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूर्ण रूप से आप घर के अंदर आराम से कर सकते हैं। प्रोटेक्शन का तरीका सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी समय से मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। आपको कोई भी चौकी लेनी है, ठीक है, उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, उसके ऊपर आप पीले चावल डाल के थोड़ा सा आप अपनी कुलदेवी के चित्र को आप स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, जिन साधकों को अपनी कुलदेवी का नहीं पता है, वो उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनके धाम जाना चाहते हैं, वो भूल गए हैं किसी कारणवश, उनके पूर्वजों ने नहीं पूजा उनको, तो वो साधक भी एक साबुत सुपारी लेंगे। ठीक है, साबुत सुपारी लेंगे और उसके ऊपर बढ़िया तरीके से जो मोली आती है ना, वो कलावा लपेट देंगे, पूरी तरह सुपारी को ढक देंगे कलावे से, और बांधना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा पीली कुमकुम से आप टीका लगाएंगे, थोड़ा पीले चावल और हल्दी छोड़ेंगे, और अपनी कुलदेवी मानकर कि मैं तो नहीं जानता माता, मैं आपकी सेवा करने जा रहा हूँ, मैं आपका पूरा धाम या नाम नहीं जानता, तो कृपया करके आप इसमें अवतरित हो, इसमें स्थापित हो और मुझे अपने दर्शन है कि मैं साधना ही काफ़ी समय से कर रहा हूँ। हे कुलदेवी, जाने अनजाने में हमसे कुछ उपेक्षा हुई है, कुछ गलती हुई है, तो हे माता हमें माफ़ करें और पूर्ण रूप से आप सुपारी पर अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे स्वप्न के माध्यम से आप अपने दर्शन दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, आपके धाम को मैं दर्शन करके आऊँ।
आप एक कलश भी रखना चाहते हैं, कलश भी रख सकते हैं, ठीक है। कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं, एक नारियल पानी रख के उसके अंदर, जैसे आप नॉर्मल नवरात्रि में आप स्थापित करते हैं वैसे। एक अखंड ज्योत लगाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत भी लगा सकते हैं, या सेपरेट आप एक दीपक सुबह शाम जलाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। बाद में आप दीपक जला के संकल्प आपने ले लिया है, माता से प्रार्थना कर ली है। सबसे पहले मंत्र जाप में आप सबसे पहले गणेश भगवान जी की शुरुआत करते हैं, हमेशा से उन्हीं के पूजन से पूजा स्टार्ट होती है, सभी जानते हैं। आप 2 माला करेंगे, मतलब ओम गण गणपते नमः, ठीक है, या ओम गम गणपते नमः आप भी बोल सकते हैं, या आप कोई अदर मंत्र आपने पहले से करा हुआ है तो आप उसका भी जप कर सकते हैं। आप यहाँ पे गुरु का तो आपने ध्यान कर ही लिया ऑलरेडी, मान्य शिव गुरु है तो शिव ओम नमः शिवाय की आप 2 माला कर लो यहाँ पे, ठीक है। 2 माला गणेश जी की हो गई। उसके बाद अलावा आपने अपने मन ही मन पितरों से आपने प्रार्थना कर ली है, पितरों की कृपा से, कि आप भी पितृ देवता कुल की शक्ति आप भी हमारी वो करो। पितरों के लिए आप थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं, मन ही मन उनकी सुरक्षा की कामना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप हनुमान जी का जरूर ध्यान करें अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। प्रार्थना करें, हे हनुमान जी महाराज हमारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनको दूर करें। मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, कृपया करके मेरी साधना में सुरक्षा प्रदान करें। आप एक बार चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, या आप यदि हनुमान जी के किसी बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आप उनका बीज मंत्र भी 2 माला का जाप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा। उसके बाद में आपको मेन मंत्र पे आना है। कुलदेवी का जो मंत्र है जो आप सभी को करना चाहिए, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम कुलदेव्ये नमः, ठीक है। मैं स्क्रीन के ऊपर भी इस मंत्र को एक बार आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आप ओम ऐंग ह्रीम क्लीम कुलदेव्ये नमः का जाप करेंगे। इसकी जो माला करेंगे वो आप कर सकते हैं, 11 माला का जाप कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा कम भी किया जाए तो आप 7 माला कर लो, ठीक है। इतना तो आपको एटलीस्ट करना ही है, ठीक है। और किस टाइम पे करेंगे, कोशिश करो साधना का जो टाइम रहे वो आपका शाम 8 PM से आप स्टार्ट करिए और 11 PM तक अपनी साधना को, मंत्र जाप को आप कंप्लीट कर लीजिए। ये आपको सिंपल सी साधना करनी है। इसके अंदर भोग आप क्या लगा सकते हैं, भोग में आप बतासे लगा सकते हैं, ठीक है, बतासे और लौंग का आप भोग लगा सकते हैं कुलदेवी के लिए। फल फूल का आप लगा सकते हैं, ठीक है। पंचोपचार से पूजन तो आप लोगों को सभी को करना ही है, ठीक है। इस प्रकार से यदि आप इस मंत्र की माला करते हैं, एक छोटा सा मंत्र भी होता है, ओम कुलदेव्ये नमः, ठीक है। ये मंत्र भी काफ़ी कुलदेवी के लिए किया जाता है। जिन साधकों को अपनी कुलदेवी नहीं पता उन साधकों के लिए इन दोनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र कर सकते हैं। ये छोटा मंत्र है तो इसकी आप माला को 21 कर सकते हैं या 51 माला कर सकते हैं, ठीक है। ये काउंटिंग आपको ध्यान रखनी है। ये उन साधकों के लिए है जिनको अपनी कुल की देवी का नहीं पता है। जिनको कुलदेवी का पता है कि उनके घर की जो कुलदेवी है वो माता दुर्गा है, ठीक है, तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः। किसी की माता काली है तो ओम क्रीम काली का ही नमः, ठीक है। किसी की महाकाली है, ओम महाकाली का सॉरी महालक्ष्मी है तो ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस प्रकार से मंत्रों का होता है। जिनको पता है वो तो ओबियसली उनका ही जप करेंगे ओबियसली, ठीक है। तो आप अपने मंत्रों को कंटिन्यू कर सकते हैं।
मुझे लगता है जो पूजा पाठ करता है उनको कुलदेवी भी पता है, तो प्रॉपर अपनी अर्जी भी कुलदेवी के स्थान पर लगा सकता है जाके, और साधना को स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा वो साधक अब 7 दिन के अंदर या 9 दिन के अंदर आपने ये साधना करी 9 डेज की, 9 डेज के अंदर पूर्ण रूप से आपको अपने घर की कुल की देवी का स्वप्न के माध्यम से पता चलेगा, ध्यान के माध्यम से पता चलेगा, या उनके इंडिकेशन आपको आना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके भाव दृष्टि के माध्यम से भी आपको अनुभूति स्टार्ट हो जाएगी, और हाल में तो स्वप्न के माध्यम से ही काफ़ी हद तक आपको उनका पता चल जाएगा कि आपके घर की कुल की देवी कौन है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। इसके साथ साथ अंतिम दिन में आपको, लास्ट के दिन में आपको हवन करना है। ठीक है, हवन के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप उस तरीके से हवन कर सकते हैं। और यदि आप अंग्यारी करना चाहते हैं तो अंग्यारी के माध्यम से भी आप 108 आहुति तो कम से कम करें। ठीक है, बाकी हवन के माध्यम से जितना आपने जप किया है उसका दशांश किया जाता है, तो कोशिश करें आप एक हवन ही कर लें। हवन के अंदर आप अपनी कुलदेवी का आह्वान करके अग्नि देवता को प्रकट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हे माता कृपया करके मैं आपके निमित्त हवन करने जा रहा हूँ, कृपया आप मेरी सिद्धि शक्तियों को जागृत करें, मेरे जीवन में जो भी अवरोध है उनको दूर करें, कुल के अंदर कोई भी दोष लगा हुआ है तो पूर्ण रूप से उनको आप हमेशा के लिए ख़त्म करें। तो हर एक साधक को अपनी कुल की शक्तियों की साधना जरूर करनी चाहिए। यदि मैं किसी को सजेशन देता हूँ तो पहले गणेश जी की साधना, उसके घर के कुल देवी कुल देवता की साधना, पितृ देवता की साधना, तब आपको इष्ट देवी देवता के ऊपर जाना चाहिए, तभी आपकी सिद्धि साधनाएं सफल होती हैं। बहुत सारे मेरी वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और छोड़ देंगे। जो साधक अपनी सिद्धि साधनाओं के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है वो मेरी इस साधना को प्रॉपर फॉलो भी करेंगे, मंत्रों का जाप भी करेंगे, और अपने जीवन में नई जो भी खुशियां हैं वो लेके 100% आएंगे। ठीक है, ये गुरुमुखी साधना होती है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। जैसे मुझे अपने गुरु के माध्यम से चीज़ें मिली हैं उसी प्रकार से आप भी इस प्रकार की चीज़ों को सीख के कम से कम अपने घर की सुरक्षा तो कर ही सकते हैं। भाई ज़रूरी थोड़ी कि आपको दृष्टि खोल के आपको दरबार लगाना है या आपको अपने इष्ट के दर्शन करने हैं तो वो भी आपके मिलती है। सबसे बढ़िया ये है कुल की देवी आपकी है तो पूर्ण रूप से आपके घर की यहाँ पे सुरक्षा कर देगी। आपके जो काम नहीं बनते वो आपके काम बनने लग जाएंगे और घर में पूर्ण रूप से मंगल रहेगा। कुल देवी की साधना बिल्कुल 100% से आप लोगों को करनी चाहिए। तो प्यारे साधकों, एक जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा 1 या 2 दिन के अंदर ही कि किस प्रकार से आप अपने घर के अंदर, यदि आपको नहीं पता है कुलदेवी ने आपको दर्शन दिए हैं तो उनको किस प्रकार से आप अपने घर के अंदर लेके आते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।